हेलो एवरीवन। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, वो होता है ना, कभी कभी जब हमारे घर में कोई नई चीज़ आ जाती है, कोई नया वाहन आ जाता है, तो पुराने वाहन को लोग तवज्जो देना बंद कर देते हैं। वही हाल हो गया इस बार यूपीएसआई की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, खबरें तो बहुत आई, लेकिन यूपी पुलिस की खबरों के बीच में वो एकदम दब के रह गई। ठीक वैसे ही जैसे कभी कभी सरकारी कार्यालयों में ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ों की फाइलें भी ठंडे बस्ते में चली जाती हैं, किसी की नज़र नहीं पड़ती। ठीक वैसे ही हो गया इस बार दरोगा भर्ती के ऊपर। मतलब पहले यूपी पुलिस के बारे में ठीक ठाक खबरें आई, फिर एग्ज़ाम सेंटर के बारे में बात आई, एग्ज़ाम डेट के बारे में बात आई। लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि उसके बीच में आपकी दरोगा वैकेंसी के बारे में भी न्यूज आई, लेकिन किसी ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि आप लोगों को उससे अवगत करा सके। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डे टू डे वर्ल्ड अपडेट मिलती रहें। तो दोस्तों चलिए मैं बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपीएसआई स्पोर्ट कोटा, वहाँ पर 91, हाँ 91 जो पद हैं उन पर भर्ती प्रक्रिया प्रचलित है। वहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं और वहाँ पे आवेदन हो रहे हैं। तो उन्हीं के बीच में एक खबर और निकल के आई आप लोगों की कि जो आपकी पीएसी है, पीएसी की अलग भर्ती होगी। और ये बात कही थी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पीएसी के क्षेत्र में स्थापना समारोह जो हुआ था वहां पर। टोटल पदों की बात हुई 10,584। और उसी बीच में एक और खबर निकल के आई आपकी यूपीएसआई की। जी हाँ दोस्तों, यूपीएसआई और यूपीएसआई में 2,469 पद, यानी कि 2,469 पदों पर भी भर्ती आपकी होने वाली है। और ये भर्ती आपकी आने वाली है पीएसी की भर्ती के साथ। तो दोस्तों, वो लोग जो यूपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं, तो कृपया करके उनसे भी करबद्ध निवेदन है कि अब अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से बढ़ा दें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कांस्टेबल पुलिस सिविल के चक्कर में ये आपका जो यूपीएसआई है वो भी यहाँ से निकल जाए। क्योंकि होता है क्या है, जब चीज़ें एक साथ बहुत सारी होती हैं तो मतलब जैसे आप किसी दुकान में गए और वहाँ पे आपको कोई एक चीज़ लेनी और उसके आपको 8-10 ब्रांड दिखा दिए गए और सब एक से बढ़ के एक है, तो आप हो जाते हैं कन्फ्यूज कि अब इसमें से हम किसको चुनें। और वही हो रहा है आपके साथ यहाँ पर। अब बताइए, सिविल पुलिस की इतनी ज़्यादा वैकेंसी आ गई जिसकी मतलब किसी को उम्मीद नहीं थी, और वो आई तो आई, और इतनी ज़्यादा उसने मतलब माहौल क्रिएट कर दिया कि उसके आसपास जितनी वैकेंसी आनी थी या जो नहीं आई, मतलब सब एकदम दब के रह गई सबकी खबरें। और वही हो गया आपके साथ, आपकी दरोगा भर्ती के साथ। तो दोस्तों, आपको मैं अभी अपडेट कर दे रहा हूँ कि आपकी जो वैकेंसी है संभवतः जनवरी माह में देखने को मिल सकती है। इसके बारे में एकदम क्लियर कट ये नहीं बताया जा सकता, क्योंकि देखिए आपकी जो कांस्टेबल भर्ती है ये अब प्रचलित है। तो दोस्तों, आपकी जो दरोगा भर्ती ये आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन संभवतः ये जनवरी माह में या फिर आपको फरवरी माह में देखने को मिल सकती है। हालांकि इसका एग्ज़ाम जो है वो अभी इतनी जल्दी नहीं होगा। इसका एग्ज़ाम जो है वो आपका नियर अबाउट मई के बाद में या जून में हो सकता है। हालांकि अभी भर्ती नहीं आई है तो एग्ज़ाम के बारे में बात करना मतलब उस हिसाब से तो उचित नहीं है, या ये समझ लीजिए कि व्यवहारिक नहीं। लेकिन फिर भी जो एक अनुमान है वो यही कहता है कि आपकी जो भर्ती है ये आपकी आ रही है जनवरी में, जनवरी के लास्ट हफ्ते तक या फिर फरवरी तक आपकी ये भर्ती आ जाएगी। साथ में सिविल जो आपके पीएससी के पद हैं 10,584, वो पीएससी के पदों पर भर्तियां होंगी। और इसमें इस बार लड़कियों की भर्ती पीएससी में होगी 700 से कुछ ज़्यादा पदों पर, जो कि एक बटालियन, लड़कियों के लिए 3 बटालियन बन चुकी हैं और उनमें से एक बटालियन में भर्ती के लिए शासन की अनुमति भी प्राप्त हो चुकी। तो दोस्तों, एक बटालियन में लड़कियों की भर्ती होगी, इसलिए लगभग 700 से ज़्यादा पदों पर लड़कियों की भी इस बार भर्ती होने वाली है। तो जो महिलाएं पीएससी में जाना चाहती हैं, जाने के इच्छुक हैं, तो वो भी अब अपने जूते के फीते कस लें, क्योंकि अब नंबर आ गया उनका भी, वर्दी पहनने का, वर्दी चढ़ाने का नंबर अब उनका भी आ गया। तो वो लोग भी अब अपनी तैयारी जो है जोर शोर से स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए, अगर आप सिविल पुलिस में आती हैं तो यहाँ पर आपको फील्ड में ड्यूटी करनी पड़ेगी, और वो भी 24 आवर्स। अगर कभी भी अचानक इन केस नाइट में ज़रूरत पड़ती है देन आपको जाना पड़ेगा। लेकिन पीएससी जो है, पीएससी में आई थिंक फील्ड में शायद ही लड़कियों की ड्यूटी हो, क्योंकि वहाँ पर उनको ऑफिस में ज़्यादा ड्यूटी रहती है। और मतलब अगर ड्यूटी रहती भी है फील्ड में तो दिन में रहती है, नाइट में उनको वैसे रेयरेस्ट ही जाना पड़ेगा पीएससी में। हालांकि ये महिलाओं के लिए नया बल होगा, क्योंकि अभी तक ऐतिहासिक तौर पर मतलब ये स्थापना की जा रही है, इसके पहले कभी भी पीएससी में महिलाओं को नहीं लिया जाता था। लेकिन इस बार यूपी सरकार अर्धसैनिक बलों से प्रेरणा लेके, देखिए अर्धसैनिक बल जो हैं जिन्हें हम एसएसबी कहते हैं, बीएसएफ कहते हैं, तो वहाँ पर महिलाओं को भर्ती किया जाता है एसएससी जीडी के थ्रू। तो इस बार
माननीय योगी जी की सरकार ने कहा कि हम भी अब महिलाओं के पीएससी बल की गठन करेंगे और महिलाओं को भी पीएससी में भर्ती करेंगे। तो ये देखिए महिला सशक्तिकरण की तरह मतलब महिला सशक्तिकरण की ओर एक मजबूत कदम है और महिलाओं के लिए अच्छी बात भी। और हाँ दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारी जो ये है कि आप लोग भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए एक नंबर नोट करें, 9154109946। एक बार पुनः 9154109946। इस नंबर पर कॉल करके भर्ती से संबंधित किसी भी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल नंबर है। अब अगर हम बात करें एग्जाम डेट की, तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि आपका जो एग्जाम डेट है वो टेंटेटिव एग्जाम डेट है, जो कि फरवरी में फिक्स है। अब फरवरी में किस दिन होगा ये अभी क्लियर नहीं, क्योंकि भर्ती बोर्ड पहले जो आवेदन आएंगे उनका विश्लेषण करेगा और उसके हिसाब से कितनी पालियों में एग्जाम कराना है इस पर चर्चा होगी और फिर आपका एग्जाम जो है एग्जाम डेट फिक्स किया जाएगा। एक बात ये होगी। दूसरी बात एज रिलैक्सेशन। तो देखिए बहुत सारे भाई बहन मतलब एलिजिबल नहीं हो पाए हैं, जबकि वो योग्य हैं। तो योग्य होने के बावजूद एलिजिबल नहीं हो पाए क्योंकि उनकी जो एज है उसमें कुछ डिफरेंस आ गया। तो दोस्तों आप लोगों का ट्विटर कैंपेन चल रहा है, अपनी बात शासन तक रखें। अगर शासन या प्रशासन को आपकी जो समस्या है समझ में आती है तो आई थिंक वो ज़रूर आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन देखिए वो कहे हैं ना रामधारी सिंह दिनकर कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो देखिए अगर आप जिंदा हैं तो अपने आप को साबित करें, और साबित करने के लिए क्या है कि आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। एक लीगल तरीके से, संवैधानिक तरीके से आप अपनी बात शासन को बताएं। उनको बताएं कि हमें क्या समस्या है और किस वजह से आप के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ज़रूर मतलब हमें उम्मीद है कि वो लोग आपकी मदद करेंगे। और बाकी आपका ये भाई तो आपके लिए हमेशा सदैव तत्पर है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है हमारी, आप हमारी मदद ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।